गुड मॉर्निंग बेटा। नवे सैशन विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। +1 क्लास पास करके तुसी सारे बच्चे +2 ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए हो। इस दे ਲਈ तुसी और तुहाडे पेरेंट्स ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ है। मेरे ਵੱਲੋਂ और साडे स्कूल ਵੱਲੋਂ सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ। लेकिन सैशन अपना जरूर स्टार्ट होया पर कोरोना कोविड-19 के कारण आप फेस टू फेस इंटरैक्ट नहीं कर पाए। तो उसी प्रॉब्लम नू ओवरकम करने लिए बेटा मैं एक छोटा जिहा उपराला तुहाडे वास्ते कर रही हाँ कि छोटी छोटी इस तरह दी वीडियोज़ मैं अलग अलग चैप्टर्स दियाँ तुहानू बेसिक्स दियाँ वो पा के तुहाडे ग्रुप में सेंड कर देवां ताकि तुसी कुछ बेसिक जिहड़ा है वो जान सको। तो जदों लॉकडाउन तो बाद आपां दोबारा मिलीए तो जदों ये चैप्टर्स आपां डिटेल विच करिए तो उस टाइम तुहानू कुछ भी समझण दे विच प्रॉब्लम ना आए। तो इसी करके अज मैं तुहाडा सैकेंड पार्ट का मैक्रो इकनॉमिक्स तुहानू एक पेपर है इंडियन इकोनॉमी और सैकेंड है मैक्रो इकनॉमिक्स। तो मैक्रो इकनॉमिक्स जिहड़ा है उसका सैकेंड चैप्टर जिहड़ा है अज मैं उहदे बेसिक्स जिहड़ा है तुहानू कुछ दसूंगी ताकि तुसीं उसनू समझ सको आराम नाल, उहनू आराम नाल समझियो। उस तो बाद मैं तुहानू उहदे कुछ नोट्स भी भेजूंगी, उसनू समझ के नोट्स नू पढ़ के तुसीं मेरे कुछ क्वेश्चनस होणगे जिहदी तुसीं भी रिपोर्ट बना के मैनू सेंड करो। तो लैट्स स्टार्ट विद सैकेंड चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट, आमदन और उत्पाद का चक्री प्रवाह। तुहानू पता है अपने इकनॉमिक्स रूम विच भी मैं सर्कुलर फ्लो का जिहड़ा है वह आपां बनाया होया पेंट करवाया होया। तो उसदे रिगार्डिंग कुछ तुहानू पता है लेकिन कुछ जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां जरूर पता होनी चाहिए +2 के बच्चे नू जदों +1 इकनॉमिक्स पढ़ के आंदा है उहदे विचों जिहड़ी फर्स्ट चीज़ है वो पता होनी चाहिए है उत्पादन के 4 साधन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन भूमि किरत पूंजी ते प्रबंध। तो ये बदले में इन्हों की भुगतान मिलता है पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ पेमेंट रेंट वेजिज इंटरस्ट ते प्रॉफिट किराया मजदूरी ब्याज ते लाभ। मतलब भूमि के बदले किराया मिलता है, किरत के बदले मजदूरी मिलती है, पूंजी के बदले ब्याज और प्रबंध के बदले लाभ मिलता है। ये आपां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। सैकेंड चीज़ जी तुहानू जरूर पता होनी चाहिए है वह है मैक्रो इकनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र की है। +1 दे विच आपां बड़ी डिटेल विच करया कि माइक्रो ते मैक्रो इकनॉमिक्स दे विच की फर्क है। आपां पढ़िया सी माइक्रो इकनॉमिक्स की है जदों आपां एक व्यक्ति एक फर्म या एक समूह का अध्ययन जिस विच करते हैं वो की है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ का, उन्होंने आपां कहते हैं माइक्रो इकनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकनॉमिक्स की है जदों असीं संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी है आर्थिक समस्या या आर्थिक क्रिया वह आप समष्टि रूप में समूह के रूप में पूरी अर्थव्यवस्था के रूप में अध्ययन करते हैं उन्होंने आप कहते हैं मैक्रो इकनॉमिक्स। स्टडी ऑफ ऑल इकनॉमिक प्रॉब्लम्स एज अ होल या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के पद्धर से आर्थिक समस्यावां का अध्ययन, ये तुसीं सारे जानते हो। उस तो बाद इस जो आप अज टॉपिक करन लगे हैं ये 2 चीज़ां पता होने के नाल कुछ होर चीज़ां भी पता होनी जरूरी है। वो आप जिवें जिवें टॉपिक डिस्कस करांगे तुहानूं नाल पता चलदी जाएगी। तो उस दे लई बेटा सब तो पहला क्या है आपां नूं चक्री प्रवाह समझण लई इकोनॉमी दी स्ट्रक्चर समझनी, इकोनॉमी दी रचना समझनी बहुत जरूरी है। रचना दे विच की है ऑल ओवर वर्ल्ड तकरीबन हर अर्थव्यवस्था जिहड़ी है अलग अलग सैक्टर्स विच वंडिया जांदा है। तो मेनली जिहड़े हैं 5 खेतर है 5 सैक्टर्स है अर्थव्यवस्था दे। पहला है हाउस होल्ड खेतर यानी घरेलू खेतर जिहड़े कि G&S का मतलब है बेटे इत्थे गुड्स एंड सर्विसेज, जगह घट होने करके मैं G&S ही लिख देता है। गुड्स एंड सर्विसेज का उपभोग करते हैं कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड है बेटा प्रोडक्शन सेक्टर उत्पादन खेतर जिहड़ा कि गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन करता है। थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर यानी सरकारी खेतर जिहड़ा कि कर अते आर्थिक सहायता मतलब टैक्सिस लैंदी है और सबसिडीज उहदे बदले विच ते होर फैसिलिटीज अपने नागरिकां नूं अपने प्रोडक्शन सेक्टर नूं दिंदी है। उस तो बाद फोर्थ जिहड़ा सैक्टर है वह है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर बाकी विश्व खेतर। ये तो अपना विद इन कंट्री का हो गया लेकिन आप दूसरी कंट्रीज के नाल वी आर नॉट हैविंग अ क्लोज्ड इकोनॉमी वी आर हैविंग एन ओपन इकोनॉमी। तो इस करके दूसरी कंट्रीज के नाल अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होंदा है। तो इसलिए इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट नाल जिहड़ा आपां डील करते हैं उन्होंने आपां कहते हैं बाकी विश्व खेतर। उस बाद फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सैक्टर इज फाइनैंशियल सैक्टर वित्तीय खेतर, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी करनी है कोई भी इकनॉमिक एक्टिविटी वो सानू फाइनांस की जरूरत है। तो ये वित्तीय खेतर की आ जाता है कमर्शियल बैंक्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है ये सारा कुछ जो है आप वित्तीय खेतर के लेंदे हैं। तो इस करके ये 5 जो खेतर है आप इकोनॉमी की स्ट्रक्चर है हर इकोनॉमी को आप जनरली यही 5 खेतरों के वंडते हैं। हुण आप डिस्कस करांगे कि ये 5 खेतर
किस तरह आपस में इंटर रिलेटेड है और किस तरह इकोनॉमिक डिवेलपमेंट दे विच, इकोनॉमिक ग्रोथ दे विच और सर्कुलर फ्लो, स्मूथ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट दे विच ये अपनी हेल्प कर। 4 सैक्टर ऑब्लिक 5 सैक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हुण तुहाडे सामने है। हुण आपां इन्हां दी गल करांगे कि किस तरह ये सैक्टर जिहड़े है आपस दे विच इंटरडिपेंडेंट है, किस तरह एक सैक्टर दूसरे सैक्टर दी इनकम या एक्सपेंडिचर दा कारण बनदा। सब तो पहला आपां पढ़िया सी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी दे विच हाउस होल्ड सैक्टर। बच्चों आ मैं बनाया हाउस होल्ड सैक्टर, ये बनाया प्रोडक्शन सैक्टर। बेटा एक चीज़ मैं होर विच इंटरप्ट करके तुहानूं कहना चाहूँगी, मेरे को घर दे विच बोर्ड बहुत छोटा जिहा तो इस करके मैं बहुत स्मॉल बनाया। मैं इसकी पिक खिंच के तुहाडे कोल ग्रुप दे विच जरूर पा दांगी ताकि तुसीं उसनूं जूम करके देख सको कि ये मॉडल किस तरह बनाया गया है। फिलहाल तुसीं ध्यान नाल समझो और वैसे भी मैनूं लगदा तुसीं समझ सकदे हो इस चीज़ नूं, सब नूं देख सकदे हो इस चीज़। हाउस होल्ड सैक्टर तो सब तो पहला किस तरह शुरू होंदा है, सब तो पहला आपां 2 सैक्टर मॉडल की गल करते हैं जिहदे विच इकोनॉमी सिर्फ 2 सैक्टर होंदे हैं, हाउस होल्ड ते प्रोडक्शन सैक्टर। आपां इन्हां दी इंटरडिपेंडेंस की गल करांगे, हाउस होल्ड एंड प्रोडक्शन सैक्टर। यू कैन सी हाउस होल्ड सैक्टर तो सब तो पहला फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्शन सैक्टर नूं ऑफर कीतियां जांदियां। फैक्टर सर्विसेज किहड़ियां हो गईयां? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल ते ऑर्गेनाइजेशन। जदों उसनूं प्रोडक्शन सैक्टर नूं, उत्पादक खेतर नूं हाउस होल्ड वालों ये सर्विसेज आंदियां ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫੈਕਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੈਂਟ, ਵੇਜਿਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, और जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन सैक्टर तो हाउस होल्ड सैक्टर में आया होंगे वो सारा का सारा खर्च गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते कर देंगे, एक्सपेंडिचर कर देंगे। तो इस तरह की है सारा सर्कल इसी तरह फिर दोबारा तो वही सर्कल प्रोडक्शन सैक्टर तक वही इनकम चली जाती है। तो अगेन फैक्टर सर्विसेज ऑफर करी जाती है, फिर फैक्टर पेमेंट की जाती है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड बढ़ जाता है, तो एक्सपेंडिचर करके दोबारा प्रोडक्शन सैक्टर के उत्पादन शुरू हो जाता है। ये बेटे 2 सैक्टर मॉडल है, 2 सैक्टर मॉडल है आपस दे विच किवें इंटरडिपेंडेंट। तीसरी है आपां करिया सी तीसरा सैक्टर किहड़ा सी? गवर्नमेंट सैक्टर। गवर्नमेंट सैक्टर्स दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी ये टैक्सेस ते सबसिडीज़ दे नाल डील करदा। तुहानूं पता आपां जिहड़ा हाउस होल्ड सैक्टर है, हाउस होल्ड सैक्टर की है गवर्नमेंट नूं टैक्सेस दिंदा इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, आपां बहुत कुछ दिंदे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार आपां नूं फैसिलिटीज़ बहुत दिंदी है। इसी तरह जिहड़ा प्रोडक्शन सैक्टर है वो की करता है? टैक्सेस दिंदा काफ़ी सारे, जिस तरह अजकल GST है या कोई भी टैक्सेस है, पहला जिहड़े हुंदे सी एक्साइज टैक्स वगैरह, वो सारे टैक्सेस जिहड़ा है प्रोडक्शन सैक्टर दिंदा। उस तो बाद गवर्नमेंट सैक्टर उसके बदले विच प्रोडक्शन सैक्टर नूं सबसिडी दिंदा ताकि उन्हां नूं एक इनीशिएटिव मिल सके, वो अपने प्रोडक्शन दे विच वाधा कर सके। इसी तरह हाउस होल्ड सैक्टर नूं जिहड़ा गवर्नमेंट सैक्टर है ट्रांसफर पेमेंट्स करता। ट्रांसफर पेमेंट्स बेटा मैं तुहानूं यही दस्सिया भी चैप्टर अपने आप बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਫਲੋ, ਮਨੀ ਫਲੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ट्रांसफर पेमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटा? ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਭੁਗਤਾਨ। ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ठीक है, इदा जी या बुढ़ापा पेंशन है, ये जी सारिया है ट्रांसफर पेमेंट्स है। गवर्नमेंट सैक्टर हाउस होल्ड सैक्टर में ट्रांसफर पेमेंट्स करता है। इस तरह तीनों सैक्टर्स जोड़े हैं सर्कल चलता रहता है। हाउस होल्ड सैक्टर और प्रोडक्शन सैक्टर्स दोनों टैक्सेस देते हैं। गवर्नमेंट सैक्टर उसके बदले में ट्रांसफर पेमेंट्स करता है हाउस होल्ड में, और प्रोडक्शन सैक्टर में की करता वो की देता सबसिडीज। ठीक है, इस तरह 3 सैक्टर मॉडल हो गया है। उस तो बाद 4th सैक्टर अपना किहड़ा सी? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सैक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सैक्टर दे विच आपां देखिया सी बाकी विषय नाल जिहड़ा भी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुंदा। सब तो पहला आपां देखांगे प्रोडक्शन सैक्टर दे विच की हुंदा। आपां मान लो अपनी कंट्री दे विच किसी चीज़ की कमी है, आपां उहनूं आयात कर लैंदे आ, इंपोर्ट कर लैंदे आ, तां जिहड़ा है प्रोडक्शन सैक्टर उसनूं इंपोर्ट की पेमेंट करदा। इसी तरह कुछ चीज़ां साडे कोल सरप्लस रहिंदियां जिहड़ियां कि असीं बाहरले देशां 'ਚ जिੱਥੇ उन्हां दी कमी हुंदी है उत्थे भेजदे आ, तां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो सानूं प्रोडक्शन सैक्टर नूं एक्सपोर्ट रिसीट्स प्राप्त हुंदियां। इसी तरह जिहड़ा हाउस होल्ड सैक्टर है, हाउस होल्ड सैक्टर जिहड़ा है कुछ चीज़ां जिहड़ियां भी है उन्होंने लितियां अपने आप को हाउस होल्ड, जिवें अपने देश के निवासी हैं बाहरले देशों गए हुए हैं, अपने सर्विसिज ऑफर करते हैं,
ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਸੈਕਟਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, प्रोडक्शन सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इन द सेम वे गवर्नमेंट सेक्टर विच भी कुछ तो है इंपोर्ट पेमेंट्स, गवर्नमेंट इंपोर्ट्स कर दी है तो इंपोर्ट पेमेंट्स कर दी है, कुछ चीज़ां गवर्नमेंट के थ्रू एक्सपोर्ट्स होंदियां तो जी है गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट रिसीट्स प्राप्त होंदी। इस तरह चारों सैक्टर्स आपस के रिलेटिव है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में तुहानूं समझ आ गई होगी। फिफ्थ सैक्टर जिहड़ा है वो आपां देखिया सी, मैं तुहानूं कहा सी बहुत इंपॉर्टेंट सैक्टर है क्योंकि सारा फाइनांस का काम फाइनैंशियल फिफ्थ सैक्टर है फाइनैंशियल सैक्टर। फाइनैंशियल सैक्टर का मेन काम की होंगे तो मैं पहले दसिया सी फाइनैंशियल सैक्टर्स में की जाता है कमर्शियल बैंक्स आ गई, इंश्योरेंस हो गई, स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह की सारी चीज़ां। तो मेन इन्हों का की काम होंगे फाइनैंशियल सैक्टर का, वो हर सैक्टर तो सरप्लस बोरोइंग्स एक्सैप्ट करते हैं और जड़ियाँ सरप्लस सेविंग्स एक्सैप्ट करते हैं और जी जिथे जरूरत होंगी है उन्होंने बोरोइंग के रूप में उस सैक्टर वाल फ्लो कर देंगे। मान लो हाउस होल्ड सैक्टर जो सेविंग आई फाइनैंशियल सैक्टर च, उसी सेविंग वो इन द फॉर्म ऑफ लोन बोरोइंग्स के रूप में प्रोडक्शन सैक्टर कर देंगे। इसी तरह प्रोडक्शन सैक्टर तो भी उन्होंने बचत प्राप्त होंगी तो किसी टाइम हाउस होल्ड में भी जिवें हाउस लोन लेना है, कन्वेंस लोन लेना है, फेस्टिवल लोन, किस बड़े तरह के लोन्स है तो वो उन्होंने बोरोइंग्स दे देंगे। इन द सेम वे गवर्नमेंट सैक्टर जी है अपनी सेविंग्स भी फाइनैंशियल सैक्टर जमा कराती है और जी है जो गवर्नमेंट लोड होती है अपने बोरिंग्स जो है फाइनैंशियल सैक्टर तो उधार लैके भी अपना काम सार सकते हैं। तो इस तरह करके इस पूरे मॉडल में आप 4 सैक्टर या 5 सैक्टर मॉडल भी कहते हैं क्योंकि 4 सैक्टर इसमें जनरली आप 4 सैक्टर ही कहते हैं क्योंकि फाइनैंशियल सैक्टर हर एक कंट्री की एक बैकबोन होंगी है। तो पर जो आप 4 सैक्टर या 5 सैक्टर मॉडल कुछ भी कह दिए तो दोनों ही सही है। तो इस तरह 5 से 5 पूरी स्ट्रक्चर जी है इकोनॉमी की आपस में इंटर रिलेटेड है और इस तरह पूरा फ्लो जोड़ा है इकोनॉमी के इनकम, प्रोडक्शन, इनकम एंड डिस्पोजिशन, ये जोड़ा है फ्लो चलता रहता है। पहला प्रोडक्शन हुई, उस तो बाद इनकम फैक्टर पेमेंट के रूप में, उस तो बाद खर्चा होया, खर्चे तो बाद फिर प्रोडक्शन जी है चलती रहती है और सर्कुलर फ्लो ये गुलाई के घूमता रहता है। इसनों आप कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट इन द इकोनॉमी एज अ होल। मेरे ख्याल नाल बेटा तुहानूं सारिआं नूं बड़ी अच्छी तरह समझ आया होगा। मैं ये जो तुहानूं समझाया ये तो तुसीं समझ ही लओगे। इस दे नाल ही बुक दे विच इस नाल रिलेटेड जिहड़े नोट्स हैं वो भी तुहानूं भेज रही हां ग्रुप दे विच, अपना जिहड़ा इकनॉमिक्स का इंटरैक्शन वास्ते आपां ग्रुप बनाया होया उस दे विच भेज रही हां इस वीडियो दे नाल ही, ताकि तुसीं अच्छी तरह इसनूं समझ के और बुक नूं पढ़ के अच्छी तरह इस चैप्टर नूं समझ सको, इस बेसिक जिहड़ा कंसैप्ट है उसनूं समझ सको बेटा। हाँ, इस दे नाल ही ये है हुण जिहड़ा मेरा क्वेश्चन है बेटा, आपां जिहड़ी है नाल सिर्फ आपां रिटन वर्क नहीं करना, आपां नाल अपनी अंडरस्टैंडिंग भी वधानी है। बीइंग इकनॉमिक स्टूडेंट्स अज दा टाइम जिहड़ा है, अज दा टाइम की चल रहा, इकनॉमिक्स डेंजर वर्सिज हेल्थ क्राइसिस। इकोनॉमी सारे वर्ल्ड की धाराशाही हो चुकी है, आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता। ठीक है, पूरे के पूरे 5 ਦੇ 5 सैक्टर नैचुरली जो इकनॉमिक्स पूरी धाराशाही होगी, इकोनॉमी पूरी धाराशाही होगी तो जी है 5 ਦੇ 5 सैक्टर वर्स्टली अफेक्टेड है। तो इस करके आपां की है इस टाइम अपनी की रिपोर्ट होनी चाहिए है, आपां देखना है, तुसीं मैनूं आंसर करना है इनू समझण दे नाल नाल भी जिहड़े 5 ਦੇ 5 सैक्टर्स है वो किवें अफेक्टेड होए कोविड-19 दे नाल, जिहड़ी कोरोना की बीमारी चल रही है उहदे नाल 5 ਦੇ 5 सैक्टर किवें अफेक्टेड होए और आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि बेटा हुण तां साडा जिहड़ा ज़्यादा सब तो ज़्यादा चल रहा है अपनी कॉन्सनट्रेशन जी अपनी चल रही है वो किधर चल रही है हेल्थ वाल कि लोगों को इस बीमारी तो बचाया जाए। लेकिन आपां परमात्मा की दया नाल सबनूं परमात्मा 'च विश्वास है ये बीमारी जरूर एक दिन खत्म होएगी, आपां फिर नॉर्मल कंडीशनस दे विच आवांगे। उस तो बाद उस सिचुएशन दे विच आफ्टर लॉकडाउन जिहनूं तुसीं कह सकदे हो आपां की जिहड़ियां है मेजर्स लै सकदे आ, तुहाडे ख्याल नाल की होना चाहिए जिहदे नाल कि आपां जिहड़ी अपनी इकोनॉमी बिल्कुल रिसैशन वाल चली गई है उसनूं किवें ओवरकम करिया जा सकदा और किवें उसनूं बाहर कढ़िया जा सकदा। ये जिहड़े सारे सजैशनस है तुसीं अपने अपने दिमाग तो सोच के इसी ग्रुप में जिहड़ा ग्रुप आपां बनाया होया आपां आपस में इंटरैक्ट करने लई अपनी रिपोर्ट बना के इसी ग्रुप में एक फोटो तुसीं जरूर सेंड करनी है। इसी उम्मीद नाल कि तुहानूं ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, तुसीं पूरी कोशिश करी होएगी समझण दे नाल। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।